पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना है उसे। जब कवि मुक्तिबोध द्वारा विरचित ब्रह्म राक्षस कविता के इस काव्यांश में कवि ने उस प्रेत के अपने अनुमान और अहम के साथ सांसारिक सामान्य क्रिया व्यापारों का चित्रण किया है, जिससे वह प्रेतात्मा अपने हित के अर्थ निकाल लेती है। यहाँ कवि ने विश्व सभ्यताओं और महापुरुषों, विचारकों, चिंतन परक महाग्रंथों का भी सांकेतिक उल्लेख किया है। वह प्रेत अपनी मध्यम वर्गीय चेतना का प्रतीक बनकर इस त्रासदी को भोगता रहता है। कवि मुक्तिबोध लिखते हैं कि ब्रह्म राक्षस की उस आश्रय स्थली अंधेरी बावड़ियों पर किसी छिद्र से रात्रि में चांदनी का प्रकाश किसी दीवार पर पड़ता है तो प्रेत की ऐसी प्रतीति होती है कि ब्रह्म राक्षस उस चांदनी से नमित होकर उसकी वंदना की है, और इस प्रकार चंद्रमा ने उसको अपना ज्ञान गुरु, अपना दीक्षा गुरु स्वीकार कर लिया है। उसका मन तो अति प्रफुल्लित, कंटकित तन मन वही करता रहा अनुभव कि नभ ने विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। इसलिए प्रसन्न होकर मानो यही अनुभव करता है कि मानो चंद्रमा के बहाने उस असीम आकाश ने उसके पदतल में विनीत होकर उसकी सत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है। कवि आगे बढ़कर वर्णन करता हुआ कह रहा है कि इन प्रकृति क्रियाओं से अपने अर्थ लगाने वाला वह ब्रह्म राक्षस दुगने भयानक भयंकर ओज से भर उठता था। अपनी ज्ञान गरिमा की पहचान पर उसे गर्व होने लगता था। तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी प्रेमियों तक कि मास्क एंजल्स, रसेल, टाइनबी की हेडेगर व स्पेंगलर, सात्रे, गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस शाम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। महाकवि ब्रह्म राक्षस को, उस प्रेत को ऐसी प्रतीति होती है कि उसका मन तो अंतर्वेदना के कांटों से कंटकित था। वह प्रसन्न होकर मानो यही अनुभव करता है कि मानो चंद्रमा के बहाने उस असीम आकाश ने भी उसके पत्तल में विनीत होकर उसकी सत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया है। कवि आगे वर्णन करता हुआ कहता है कि इन प्राकृतिक क्रियाओं से अपने अर्थ लगाने वाला वह ब्रह्म राक्षस दुगने भयानक ओज से भर उठता है। अपनी ज्ञान गरिमा की पहचान पर उसे गर्व होने लगता है। उसे याद आती है विश्व की महान सभ्यताओं के समारंभ की कहानियां। उसे स्मरण आता सुमेरियन बेबीलोनियन जन कथाओं का, अपनी भारतीय माधुर्य से युक्त वेद और उसके मंत्र की शाखाओं को वहां से लेकर आज तक के समस्त काव्य व्यापार, ज्यामितिक परिधियां और प्राचीन प्रेमियों की प्रेमिल कथाएं स्मरण आ पाती। यहाँ तक कि वह मध्य वर्गीय बौद्धिक चेतना का प्रेत मास्क एंजल्स, रसेल, टायनबी, हिडेगर, स्पेगलर, सात्रे, गांधी आदि विचारकों के सर्वमान्य सिद्धांतों की नई और नवीन सुविचारित व्याख्याएं करने लगता और उसकी काली पुरानी अंधियारी बावड़ी में स्नान करता रहता। उसकी विचार चिंतना की अनुगूंज प्रति अनुगूंजों की न जाने कितनी प्रतिध्वनियां होकर शब्दों के पागलपन न जाने कितने गोले परिवृत्त बनाती क्षीण से क्षीणतर होती चली जाती। ऐसी प्रतीति हो रही थी मानो अपना ही शब्द अपने को काटता चला जा रहा है। कोई भी रूप अपने ही बिंब से छाया से उलझकर विकृताकृति में बदल गया है। यह भी लगने लगा है कि ध्वनि अपनी ही प्रतिध्वनि से निरंतर टकराकर स्वयं क्षीण होकर समाप्त होती जा रही है। ये गरजती, गूंजती, आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता। वह रूप अपने बिंब से भी जूझ विकृताकृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनियों से। यहाँ उन ध्वनि प्रतिध्वनियों को जो बावड़ी की अतल गहराइयों में जन्म लेती है, बावड़ी की मुंडेर पर कुहनियां टिकाए आकाश के तारक पुष्प भी सुनते रहते हैं। उन्हीं ध्वनियों की अनुगूंज कौन कौन सुनता है, अब उसका वर्णन कवि कर रहा है।
हरी कुहनी टेक सुनते हैं टगर के पुष्प तारे श्वेत, वे ध्वनियां सुनते हैं करौंदे के सुकुमल फूल, सुनता है बावड़ी में अड़ गई है। उन ध्वनि प्रतिध्वनियों को जो बावड़ी की अतल गहराइयों में जन्म लेती है और उन बावड़ी की मुंडेरों पर कुहनियां टिकाए आकाश के तारक पुष्प भी सुनते रहते हैं। उन ध्वनि की अनुगूंज करौंदे के कोमल पुष्प सुनते हैं। उन्हीं को प्राचीन औदुंबर मतलब गुंबद वाले वृक्ष सुनते हैं। कवि कहता है कि उन्हीं ध्वनियों प्रतिध्वनियों को मैं भी सुन रहा हूँ। बावड़ों पागलों और प्रतीकों की भाषा में बात करने वाली वह कोई दुखांत त्रासदी है जो बावड़ी में इस कदर अड़ गई है कि बाहर नहीं निकलती। अब यहाँ विशेष की बात यह है कि चांदनी और आकाश की क्रिया महाप्रेत को अपने अहंकार में नामित सी लगती है। शुद्ध लोग जैसे अपने छिछले ज्ञान पर बहुत इतराते हैं। सुमेरियन बेबीलोनियन वेद ऋचाओं को जन्म देने वाली सिंधु घाटी सभ्यताएं विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं मानी जाती हैं, है ना। मंत्र यहाँ लिखा है, तो मंत्र का अर्थ परामर्श ज्ञान देना है। पुराने ऋषि मंत्रों के श्रोता थे। थियोरम ज्यामितीय या रेखा शास्त्र कठिन सवाल को कहते हैं। कवि महापुरुषों का नामोल्लेख लेकर अपनी बहुपठित होने का सांकेतिक परिचय यहाँ दे रहे हैं। ये सब इसका विशेष